नमस्कार दोस्तों, आई एम सतीश। आज हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति क्षेत्र मिति कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी क्षेत्र का माप। क्षेत्र मिति कहने का क्या मतलब हुआ है कि क्षेत्र मिति कहने का मतलब ये हुआ कि क्षेत्र मिति में किसी भी क्षेत्र का माप। ठीक है, तो मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ये ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल, ट्रायंगल का हिंदी हो जाता है त्रिभुज, यानी कि जिसमें तीन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। जिसमें तीन भुजा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, भुजा कौन कौन सी हो जाएगी, तो ये भुजा है, ये भुजा है और ये भुजा है। इसका एंगल कौन कौन सा हो जाएगा, तो ये एंगल है, ये एंगल है और ये एक एंगल है। ठीक है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एक एंगल है। और त्रिभुज ट्राइएंगल, ट्राइएंगल मतलब कि ट्राई प्लस एंगल, यानी कि तीन कोनों से जो बना होता है क्षेत्र, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे हम लोग त्रिभुज। ठीक है, तीन कोनों से जो कोण बना होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें कुछ ए बी सी, ठीक है, ये ए हो जाएगा इसका साइड, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलते हैं एच। क्या बोलते हैं इसको, एच बोलते हैं। एच मतलब हाइट। ये बी, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार, एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज में त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्रायंगल। सम ऑफ ऑल साइड्स इन अ ट्रायंगल, ये हो जाएगा आपका परिमाप। परिमाप कहने का मतलब परिमाप, परिमाप देखिए क्या होता है। परिमाप जो बोल रहा है, परिमाप, परि मतलब पीछे, माप मतलब इसका मान, इसका माप, पीछे का जो मान माप होता है उसी को परिमाप बोलते हैं। जैसे कि ये साइड की कितनी लंबाई है, ये साइड की कितनी लंबाई और ये साइड की कितनी लंबाई, ये सबको जोड़ करके जो मान आ जाएगा उसको हम लोग परिमाप बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 1 में 2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। इट मीन्स 1/2 इंटू में आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना में ऊंचाई। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना में बी गुना में एच। ये तो हो गया ट्रायंगल की बात, ये तो हो गया ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल में एक और चीज समझ लीजिएगा, ट्रायंगल में एक और चीज समझ लीजिएगा, क्या, इसको इरेज करते रहे, कि ट्रायंगल के सभी कोनों का जो योग होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री हो जाता है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों कोनों का माप योग जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग अगला टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक है आपका स्क्वायर।
स्क्वायर इट मीन्स वर्ग। ठीक है, सबसे पहले तो स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर होता है क्या। देखिएगा स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी है, क्या वो प्रॉपर्टी, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स कि स्क्वायर की जितनी भी भुजाएं हैं वो सभी के सभी बराबर है। सबसे पहले भुजा, अभी आपको त्रिभुज में हम बताएं कि भुजा किसको बोलते हैं। ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, ये ए बी सी डी ले सकते हैं। तो इसमें ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, सी डी बराबर है ए डी के। इट मीन यहाँ पर ए बी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, बी सी के बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा, ए डी के। इसमें सारे के सारे जो भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं। और एंगल्स कितने डिग्री का होते हैं, एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। एंगल्स कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। तो ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत में आता है, चतुर्भुज के अंतर्गत में आता है, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत में आता है। The sum of all angles in a quadrilateral is equal to 360 होता है। यानी कि यदि हम जोड़े एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सभी भुजाएं रहती हैं जो इक्वल होती हैं आपस में। उस प्रकार से यदि हम पहला देख लें कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ए गुना में ए, ये ए है साइड, ये ए है, ये से ए है, यानी कि कोई भी साइड लीजिएगा सबको सब बराबर ही होगा, क्योंकि साइड स्क्वायर का जो भी जितने भुजा होते हैं आपस में सब बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए इंटू में ए हो गया, इसमें साइड इंटू में साइड, हम लोग साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। अब इसके हम लोग पेरीमीटर यानी कि परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं कि परिमाप क्या होता है। परिमाप कहने का मतलब कि इसके पीछे जो भुजाओं हैं, भुजाओं का योग कितना होता है, क्या होता है, उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4a। अब बोलेगा कि सर 4a कहाँ से आ गया, 4a कहाँ से आ गया, तो देखिए अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर निकालने के लिए सभी भुजाओं को तो ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ए बी है प्लस में बी सी है प्लस में सी डी है प्लस में ए डी हो जाएगा। तो सबका मान क्या है, ए है, क्योंकि सभी से भुजा बराबर है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a। यही पेरीमीटर हो जाएगा आपका, यही पेरीमीटर हो जाएगा आपका। और इसमें हम लोग एक और चीज़ के बारे में बात जान लेते हैं, इसके डायगोनल के बारे में कि डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। ठीक है ना, डायगोनल क्या होता है और विकर्ण क्या होता है। तो देखिएगा इस क्षेत्र में सबसे लंबी भुजा कौन सी, सबसे लंबी रेखा कौन सी खिंचाई, तो सबसे, अगर मान लो कि यहाँ से इस कोने को इस कोने से मिला देते हैं तो सबसे लंबी लाइन यही है इसमें। तो ये जो होता है विकर्ण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल, जिसको हिंदी में हम लोग विकर्ण से सूचित करते हैं। डायगोनल जिसको हिंदी में हम लोग विकर्ण से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आइए यदि हम देख लें तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा √2a। ठीक है, √2a। यदि हम बोले कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, तभी आप लोगों को पता है कि एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। साइड क्या, अगर साइड निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, साइड अगर आपको निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया दिया हुआ आपका कितना, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है आपका 16, एरिया ऑफ स्क्वायर 16। देन फाइंड साइड, जब साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो साइड यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ है 16, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा √16। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16। हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं हम लोग आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल मतलब आयत, ठीक है। आयत में क्या होता है, तो आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि ये जो हो जाएगी इसके बराबर हो जाएगी, ये जो वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के, और ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। अपोजिट साइड्स आर इक्वल हो जाता है, इट मीन्स ए बी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा सी डी के, और ए डी जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा बी सी के, ठीक है। इसमें भी इसका डायगोनल होता है, इसमें भी इसका डायगोनल हो जाता है, ठीक है। इसमें ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि डीसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, और इसको ब्रेथ बोलते हैं। लेंथ को हम लोग एल से सूचित करते हैं, जिसका हिंदी होता है लंबाई, और ब्रेथ को हम लोग बी से सूचित करते हैं, जिसका हिंदी होता है चौड़ाई, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ में देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाता है एल इंटू बी। इट मीन्स कि लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ हो जाता है, मतलब लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना में चौड़ाई। चलिए अब आगे देखिएगा, इसके हम लोग पेरीमीटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेरीमीटर के बारे में भी बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो आयत का परिमाप देखिएगा, ये एल हो गया और ये बी हो गया, तो क्या हो जाएगा, एल प्लस बी, इट मीन्स कि 2l प्लस में 2b, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 2 इंटू में l प्लस बी आ जाता है, यानी कि 2 गुना में लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 गुना में लेंथ प्लस में ब्रेथ हो जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखिएगा अब आगे हम लोग इसके डायगोनल के बारे में बात कर लेते हैं। डायगोनल क्या हो जाता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, आयत का विकर्ण बराबर क्या हो जाता है, आयत का विकर्ण बराबर हो जाता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर प्लस में ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो हो गया आपका आयत, स्क्वायर और ट्रायंगल के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले क्यूब का। क्यूब क्या होता है, क्यूब का हिंदी होता है घन, क्यूब का हिंदी क्या हो जाता है, घन। घन जो होता है वो स्क्वायर से मिलकर के बना होता है, स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। देखिएगा इसमें ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं फेस, क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपको ये फेस, इसमें टोटली कितने फेसेस हो जाती हैं, कितने फेसेस हो जाते हैं टोटली, इसमें 6 फेसेस हो जाते हैं, यानी 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, ठीक है। टोटली इसमें कितने फेस हो जाएंगे, तो 6 फेस हो जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए ये क्यूबॉइड आपका क्यूबॉइड शेप में है, इसका 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और 1 5 और 1 6 फेसेस हैं, ठीक है। इसमें ये जो हो जाता है, यानी कि ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग इडजेस, क्या बोलते हैं इसको, इडजेस, किनारा, क्या बोलते हैं इसको, इडजेस बोलते हैं, इडजेस, किनारा। इसमें टोटली कितने इडजेस हो जाएंगे, एक किनारा, 2 3 4 किनारा, 4 तो ऊपर ही हो गए, 5
6 6 हो गए, 7 हो गए, ये एक 8 9 10 11 और 12, टोटली कितने हो गए? 12 एजेस हो गए। टोटली कितने? 12 एजेस हो गए। अब वर्टिसेस किसको बोलते हैं? वर्टिसेस किसको बोलते हैं? तो वर्टिसेस वो होता है जहां पर 3 एजेस आपस में आकर के मिलती हैं, जिस पॉइंट पर 3 एजेस आकर के आपस में मिल रही हैं तो उसको हम लोग वर्टिसेस बोलेंगे। जैसे कि देखिए कोना, ये 1 2 और ये 3, तीनों पॉइंट आकर के इस बिंदु पर मिल रही है ना, तो ये हो जाएगा इसका क्या चीज? वर्टिसेस। ये हो जाएगा इसका क्या चीज? वर्टिसेस। ठीक है, तो वर्टिसेस कितनी हो जाती हैं? तो एक वर्टिस 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटली कितने? 8 वर्टिसेस हो गए। टोटल कितने वर्टिसेस हो गए? 8 वर्टिसेस हो गए। फेसेस हो गए 6, एजेस हो गए 12 और वर्टिसेस हो गए 8। ठीक है, इसमें और चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है इसका 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब इसका होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। और इसका थर्ड एक और फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब आयतन। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि देखिए, ये इसका पीछे है, ये है ना, ये बॉक्स है, तो इसका ये एक हो गया कि एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4, ये चारों की जो माप होती है उसी को हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो ये एक लास्ट फेस, इधर का फेस और इधर का फेस जब ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम का मतलब कि इसमें कितनी कैपेसिटी हो सकती है, कोई एक बॉक्स हो, इसमें कितनी कैपेसिटी हो सकती है। तो वॉल्यूम हो जाता है इसका a गुना में a, इट मीन्स कि इसका a क्यू, ये हो गया a, ये हो गया a, ये हो गया a। ठीक है, ये सब a होता है, जितने भी इसकी साइड्स होती हैं, जितने भी एजेस होते हैं उसको a से हम लोग डिनोट करते हैं, a से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगला बार हम लोग, अगली जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, सिलेंडर के बारे में, कोन के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।